losing his seat. So I think people in last 2.5 years, the way Eknathji Shinde has worked, the way he has carried forward the legacy of Balasaheb Thackeray, the way Mahayuti has worked under his leadership, and the way Mahavikas Aghadi or the Ubhata netas, leaders, जो सिर्फ गाली गलोच और आलोचना, उसके सिवा उनको 2.5 साल में कुछ जमा नहीं करने के लिए, उसमें से एक नाम था आदित्य ठाकरे का भी। लोगों ने उनको उनकी जगह जो है दिखाने का काम इस इलेक्शन में किया है। सर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सर मुख्यमंत्री को लेकर तो श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के बेटे जो कि खुद सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना पर, और कुल मिलाकर ये क्लेम करने का वक्त भी है। गुलाब चंद दुबे अभी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं और ये, लेकिन विनोद जी, ये निश्चित तौर पर शिवसेना एकनाथ शिंदे के लिए तो एक और बड़ी एडिशनल कामयाबी का भी दिन है कि भाई एक विरासत बालासाहब ठाकरे की, और उस विरासत का असली जो सक्सेसर है वो जनता कह रही है एकनाथ शिंदे। उत्तराधिकारी बना दिया उनको हाँ, इस इलेक्शन ने। हाँ, और दूसरा कि अभी वहां पर एनसीपी पे तो ये जजमेंट नहीं दे सकते कि एक इलेक्शन वो हारे, एक इलेक्शन ये हारे, लेकिन एकनाथ शिंदे, मैं सुबह से कह रहा हूं कि एकनाथ शिंदे प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के आज के दिन। और मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कैन अफोर्ड टू बी जनरस, कि अपने कैन अफोर्ड टू बी जनरस, और वो अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर रिपीट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज के साथ, जैसे फाइनेंस हो गया, होम हो गया, तो इंपॉर्टेंट पब्लिक वर्क्स हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। और क्या एकनाथ शिंदे को अगर मुख्यमंत्री बनाए रखा जाए, क्योंकि इधर का कोई मराठा चेहरा इस तौर पर प्रोमिनेंट नहीं दिखता है, अगर एकनाथ शिंदे मराठा चेहरे के तौर पर रहते हैं तो मराठा आरक्षण और वो जो बहुत सारी गुंडियां हैं बीजेपी के सामने चुनौती के तौर पर उन्हें एड्रेस करने में आसानी होगी बिल्कुल। और दूसरा, इसको रीच आउट करने में जो जरंगे पाटिल है, उसको रीच आउट करने में, अब उसका जो ऑपोजिशन था, प्रबल ऑपोजिशन, वो देवेंद्र फडणवीस का पति था, वो ही वाज अगेंस्ट फडणवीस। तो मैं समझता हूं कि उसको भी न्यूट्रलाइज करने का एक तरीका होगा। लेकिन फाइनली सबसे बड़ी पार्टी का दावा हम डाइल्यूट नहीं कर सकते, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये जरूर कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, उसका भी दावा बनता है टू रिपीट हिमसेल्फ। लेकिन अब परफॉर्मेंस ये 56 पर शिवसेना है और 126 पर बीजेपी। अजय उपाध्याय मेरे साथ इस वक्त मौजूद दिख रहे हैं। अजय उपाध्याय है क्या हमारे साथ? एक बार तस्वीर दिखाइए जरा। तो अजय, ये कहां लैग किया, कहां लुटिया डूबी और कहां कौन सा गड्ढा था जिसमें पानी भरा? अजय। गरिमा जी, पहले तो मोदी जी को, अडानी जी को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र की जीत की हार्दिक बधाई। जनता के सकारात्मक मुद्दों पर यंत्र तंत्र और षड्यंत्र की जीत हावी हुई है। इसके लिए अजय प्लीज रोक रही हूँ आपको, कुछ बयान भी सामने आ रहा है। आभार व्यक्त करतो, अभिनंदन करतो की या महाराष्ट्राला पहिल्यांदा 18 तास 20 तास काम करणारा मुख्यमंत्री लोकांनी पाहिला। वर्षा ज्यांच्यासाठी बंद होती त्यांच्यासाठी वर्षा उघडण्याचं काम केलं, रात्री अपरात्री जागून जे आहे हे लोकांना भेटण्याचं काम केलं। मला वाटतं खूप मोठा हा विजय आहे, हा हार्ड वर्क। मी नेहमी म्हणतो की कष्टाला पर्याय नाही, कष्ट हे केले, त्याच्यामुळे आज जे आहे आपल्याला हा रिझल्ट पाहायला मिळतो। सभा घेतल्या, मुख्यमंत्री जवळपास 70 सभा घेतल्या, आपण 42 मतदारसंघ कव्हर केले। शेवटपर्यंत कुठे हार मानली नाही किंवा शेवटपर्यंत कुठे असंही तुम्ही विचार केला नाही की आपण आम्ही जिंकणारच होतो, त्याच्यामुळे आम्ही एवढ्या सभा घेतल्या। शेवटपर्यंत तुम्ही कुठे? तो ये मिठाइयों का दौर भी है, इंट्रोस्पेक्शन का दौर भी है, कहां गड्ढे में पानी भरा इस चीज को समझने का दौर भी है। अजय उपाध्याय। गरिमा जी, मैंने कहा कि मोदी जी को, अडानी जी को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र की जीत की हार्दिक बधाई। जनता के सकारात्मक मुद्दों पर यंत्र तंत्र षड्यंत्र की सरकार का पल्ला भारी रहा। सबने देखा कैसे सरकारें बनी और कैसे आपसी कहानियां चली। जनता की उम्मीदों के अनुरूप यह चुनाव परिणाम मैं मानता हूं कि नहीं है महाराष्ट्र। नहीं अजय उपाध्याय, हर बार आप षड्यंत्र कह देंगे। लोकसभा में षड्यंत्र नहीं था, लोकसभा